भगवान की कथा मिल रही है और भगवान के भक्तों के दर्शन हो रहे हैं और भगवान का प्रसाद मिल रहा है। संतों के चरणों से उड़ी हुई रज, गंगा भी स्नान हो रहा है। वो आए, भगवान आए तो दरवाजे खुले और माया आई तो दरवाजे बंद। तो भगवान जब आवे तो दरवाजा खोल के रखना चाहिए। क्षीयपट को भी, क्षीयपट को अर्थात कथा भी सुने तो हृदय के दरवाजे को खोल। और जब माया होगी तो माया में ताला की जरूरत है। भाई पैसे घर में रखे हैं तो सुरक्षा की जरूरत है, लापरवाही की जरूरत नहीं है। तो माया का एक अर्थ द्रव्य से भी होता है। तो माया आई, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और उस बालिका ने रुदन करना आरंभ किया। बालिका की ध्वनि को सुनकर के गृहपाल जो द्वारपाल थे वो जगे और कंस से जाकर बताया, राजन आपका जो विरोधी है थोड़ा और आपका जो विरोधी है वो जन्म ले लिया। अहरनिश भगवान को शत्रु रूप में देखता हुआ कंस देवकी के पास में जब आया तो देवकी ने विनम्र निवेदन किया, भैया मेरे अनेक बालकों को आपने मारा, अब ये बालिका है। भांजे और भांजी अपने घर में कोई अच्छे कार्य हो रहे हैं पारिवारिक और उसमें ना आए तो कार्यक्रम सफल नहीं माना, असफल माना जाता है। मानदान है तो ये तुम्हारी भांजी है, इस भांजी को तो छोड़ दो, ये तुम्हारा क्या बिगाड़े। कंस नहीं माना और हठात लेकर पत्थर से दे मारने लगा। कन्या ऊपर उड़ी, वो बालिका ऊपर उड़ी और आकाशवाणी किया, मामा जी मेरा आप बाल वाका नहीं कर सकते, लेकिन आपको मारने वाला सुरक्षित। वही माँ भगवती विंध्याचल में विराजमान, वही माँ भगवती शारदा मैया है, वही माँ भगवती कालिका है। विभिन्न स्थानों में माँ भगवती विभिन्न रूप धारण करके विराजमान हुई। कंस ने अपने मंत्रिमंडल के सामने ये बात रखी कि मेरा शत्रु तो जीवित है। मंत्रियों ने सलाह दी, जैसे राजा वैसे मंत्री, जितने भी ब्रज के नवजात बालक हैं सबको मार देते हैं, आपका शत्रु भी मारा जाए। पूतना को बुला करके कंस ने काम सौंपा है। पूतना बच्चों को, ब्रज के बालकों को मारती है दूध पिलाने के लिए, अपने स्तनों में जहर लगा रखा है। यहाँ तो मथुरा में तो ये हो रहा है, लेकिन आइए चलते हैं गोकुल जहाँ प्रभु विराजे। बाबानंद अब उम्मीद भी नहीं किए थे कि हमारे कोई संतान हो। संतों ब्राह्मणों का आशीर्वाद लगा, क्योंकि देखो भगवान कहते हैं कि जो काम मैं करते भगवान है, लेकिन जो जिस काम भगवान को कोई श्रेय न चाहिए, सब करने वाले भगवान। लेकिन भगवान श्रेय किसको देते हैं? अपने भक्तों को देते हैं। श्रेय किसको देते हैं? ब्राह्मणों को देते हैं। सब करते भगवान। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद लगा। ब्राह्मण संतों ने आशीर्वाद दिया, बाबा तुम्हारे बेटा हो। और वो समय आया। बाबानंद का शाब्दिक अर्थ है सर्वेषां जनानां आनंदम प्रददाति यस्य स आनंदः। जो सबको आनंदित करे वो उसे कहते हैं नंद। और यशोदा कार्य स्वयं करोति और अन्येषां जनानां यशं कीर्तिम प्रददाति यस्य स यशोदा। काम तो स्वयं कर लें और यश कीर्ति दूसरे को दें, उन्हें कहते हैं यशोदा। यशम ददाति, यशम कीर्तिम ददाति यस्या सा यशोदा। बाबा की, बाबानंद की दो बहन हैं। लल्ला को आना था, कन्हैया को आना था, तो बाबानंद ने अपनी बहनों को बुला रखा था। देखो अपने अपने बहनों का, भाइयों को सदैव, बूढ़े तक सदैव सम्मान करना चाहिए, सदैव सम्मान।
उनका भी आशीर्वाद लो। तो बाबानंद ने अपने बहनों को बुला रखा था, बहनों का नाम था नंदा सुनंदा। घर में आने पर घर के आनंद की वृद्धि करती हैं बहन बेटियां, इसलिए घर में बहन बेटियों को बुलाना चाहिए। मैया का बहुत ख्याल रखती थी नंदा सुनंदा। मैया को रात्रि में दूध पिलाने के बाद भी विश्राम करती थी। जन्माष्टमी के दिन भी वही हुआ। मैया को दूध पिलाया, नंदा सुनंदा अपने कमरे में चली गई और वसुदेव जी लल्ला को कन्हैया को कब रख गए किसी को पता ही नहीं। तड़के सुबह 4 बजे नंदा सुनंदा भाभी का खबर लेने के लिए आई तो देखा कि भाभी तो सो रही है, लेकिन भाभी के गोद में किलकारियां भर रहा है। जी भर के दर्शन सबसे पहले नंदा सुनंदा को हुआ, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। उसे नंदा सुनंदा के दर्शन होते हैं, उसे भगवान के दर्शन होते हैं। तो नंदा सुनंदा ने हृदय से लगाया, जी भर दर्शन किया और फिर आवाज लगाया, अरे ओ भाभी देख तो सही, कितना सुंदर लाला जाया है। हृदय से लगाया मैया यशोदा ने, आनंद विभोर हो गई। गौशाला में बाबानंद थे तो दोनों बहन जाकर के खबर दी, भैया बधाई हो, बधाई हो। इस बात की बधाई, अल्लाह भयो है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहोय विप्राण वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। बाबानंद की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। बाबानंद उछल पड़े। जब कन्हैया आए थे तो बाबानंद की आयु थी 80 वर्ष और मैया की थी 85 वर्ष। प्रसूति स्नान किया यमुना जी में जाकर के, नए वस्त्र धारण किया, अपने आप को सजाया धजाया और जगह जगह खबर पड़ गई बाबानंद के यहाँ लल्ला हुआ है। और अब तो क्या था, जितने भी गोकुलवासी देवियां थी मांगलिक द्रव्य उपहारीय द्रव्य लाकर मैया यशोदा को समर्पित करती और लाला को दधि अक्षत धुरवा से टीका करके और स्नेह करती, प्यार करती। मैया यशोदा जिसके जो थार में आता दुगना चौगना लौटाती थी। एक गोपी कहती, मैया लल्ला के लिए कुछ नहीं रखोगे, सब दे दोगे? मैया कहती, आज भी कंजूसी करूं? अरे कंजूसी करना चाहिए, घर गृहस्थी में कुछ ना कुछ संग्रह करना चाहिए, लेकिन अच्छे कार्यों में दिलेरी से काम करना चाहिए। थोड़ा अंतर पड़ता, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, खर्चा तो होना ही है। तो 10-5% में आपने कंजूसी कर दी, खर्चा लग ही रहा, तो लोग कहे खर्चा लगने के बावजूद भी कंजूस कहेंगे। और 10-5% आपने बढ़ा दिया तो समाज में वाहवाही हो गई। 25% में कंजूस और वाहवाही मिलती है दोनों। अब जिसको जो करना होता है, समझदार लोग वो 25% की परवाह नहीं करते तो वाहवाही मिलती हो, और थोड़ी सी कंजूसी किए लोक निंदा हो जाती है। तो बाबानंद और मैया यशोदा ने खजाने खोल दिया, जिसे जो चाहिए। 5 दिन तक लगातार नंदोत्सव हुआ। 5वें दिन बाबानंद को लगा कि वार्षिक कर देने का समय, कहीं कंस नाराज ना हो जाए। तो दधि और गोरस, मक्खन, द्रव्य आदि उपहारी द्रव्य लेकर के बाबानंद कंस को वार्षिक कर देने के लिए जाते हैं। वार्षिक कर देने के बाद में बताया, मेरे 2 लल्ला हुए हैं,
कंस ने भी सहज में ही आशीर्वाद दिया, बाबा यदि इस अवस्था में तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है तो हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारे दोनों लल्ला बड़े होकर के राजा बने।